बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इस सैलाबी सूरत हाल से महफूज रखे और पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए। इमरान खान के दौर में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, कोई भूखा ना सोए और एहसास प्रोग्राम। कोई भूखा ना सोए के नाम पर अवाम को किस तरह भूखा रखा गया उसके बारे में कुछ बताएंगे, और जो पैसा इस मकसद के लिए रखा गया था वो कहाँ इस्तेमाल किया गया। फिर जनाब अलीमा खान का एक और बड़ा फ्रॉड, शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा करके न्यूयॉर्क में एक लेविश फ्लैट खरीदा गया, जिसे बाद में फरोख्त कर दिया गया। इस बारे में भी बात करेंगे। और फिर एक झूठ, बल्कि झूठ दर झूठ, झूठ पर झूठ जो बोला गया, उसके भी कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे, जिसमें मोहतरमा एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जो जिना हाउस था वहाँ पर जो तोड़ फोड़ की गई, जो आग लगाई गई, उन्होंने कहा कि ये सारा इंतज़ाम पहले से किया गया था और इसमें फौजी सिपाही मुलव्वस थे। अब आप ये अंदाज़ा करें। हालांकि हर चीज़ की फुटेज जो है, हर चीज़ की एक पूरी की पूरी दस्तावेजी शक्ल में शवाहिद वो मौजूद हैं। लेकिन क्या करें, यू टर्न, झूठ, मुनाफिकत, ये इस पार्टी का और इसके पार्टी के रहनुमाओं का वतीरा है। बल्कि लफ्ज़ यू टर्न इन लोगों के आगे छोटा पड़ गया। ये लफ्ज़ भी अब शर्मिंदा होता है। किंग ऑफ यू टर्न कह लें, वो क्या कहते हैं, यू टर्न से आगे की इस्तिलाह क्या हो सकती है, आप खुद इसका फैसला कर लें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इंकशाफ करता है कि एक ऑडिट रिपोर्ट्स वो पेश करता है। उस ऑडिट रिपोर्ट्स में ये बात सामने आती है कि जनाब इमरान खान का दौरे हुकूमत है, एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है, कोई भूखा ना सोए, और उसके साथ एक एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया जाता है, जिसका मकसद पनाह गाहें बनाकर लोगों को शेल्टर फ्राहम करना, छत फ्राहम करना और खाना फ्राहम करना, गरीब लोगों को, मजदूरों को कुछ। और इसके लिए भी इन्होंने तमाम तर जो जिम्मेदारी डाल दी थी उस वक्त मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स पर डाल दी थी कि वही फंड इकट्ठा करें। वो बेचारे जो कुछ ताजर कारोबारी तबका होता था, मुखैर हजरात होते थे, उनकी वो खिदमात लेकर वो सिस्टम चलाते थे। लेकिन इस मकसद के लिए जो करोड़ों रुपए मख्तस किए गए थे, उसमें से 15 करोड़ रुपए की 15 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीद ली गई। किस मकसद, पैसा किस मकसद के लिए? पैसा रखा गया एहसास प्रोग्राम के लिए, पैसा रखा गया कोई भूखा ना सोए के लिए, लेकिन उसको इस्तेमाल किया गया 15 करोड़ रुपए की गाड़ियों की खरीदारी पे। एमडी बैतुल माल इस बात का एतराफ करते हैं और उन्होंने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की तस्दीक की और कहा कि ट्रक और गाड़ियां खरीदी गई, 24 ट्रक खरीदे गए, डबल केबन गाड़ियां खरीदी गई, दीगर गाड़ियां खरीदी गई। और अब यह मामला वजारत खजाना के पास भेजा गया है कि इसकी मंजूरी हमें दी जाए। एक्स पोस्ट फैक्टो इसको कहा जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इसको कहा जाता है। अब इसकी मंजूरी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये अंदाज़ा करें, वो क्या कहते हैं कि जनाब आप ये अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर कुछ कहेंगे तो फिर आपको शिकवा होगा, शिकायत होगी, पूरा शेर तो मुझे नहीं आता। बहरहाल ये अब ये एक इनका था कि मैंने रियासत मदीना बनानी है, मैंने गुर्बत ख़त्म करनी है, और उसका आप हाल देख लें, उसका आप इनकी कारनामे देख लें कि 15 करोड़ रुपए की गाड़ियां जो हैं वो एहसास प्रोग्राम। तो क्या एहसास किया आपने गरीब का? क्या आपने गरीब को जो है वो सहूलत दी?
ये है इन लोगों का असल चेहरा। अब इस मामले को फिर वैसे तो मुअख्खर किया गया है, क्योंकि ये तब तक ये मामला हल नहीं होगा जब तक वजारत ख़जाना इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं देती, PSC इस पैरे को सेटल नहीं करती, या फिर PSC इसके ऊपर अहकामात जारी नहीं करती। तब तक ये पैरा ऐसे ही रहेगा। ये है इसकी असल सूरत हाल। अब आ जाए, एक और फ्रॉड है। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो उन्होंने सिलाई मशीनों के ज़रिए करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, हासिल कर लिए। लेकिन अमार सुलंगी साहब एक सहाफ़ी हैं और उनके पास खुफिया मालूमात बड़ी होती हैं, और उन खुफिया मालूमात की रोशनी में वो इनका कच्चा चट्ठा खोलते हुए नजर आते हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये मोहतरमा अलीमा खान अमेरिका में एक जायदाद खरीदती हैं न्यूयॉर्क में, 1838 मुरब्बा फुट, और वो उसका नंबर है 154 60th स्ट्रीट, यानी कि 154 नंबर उस फ्लैट का है, और वो 6 नंबर जो स्ट्रीट है वहां पे वो वाक़ है। वो खरीदती हैं जनाब 31 अगस्त 2004 को कीथ और प्रीबोला से। ये दो नाम हैं जो कि उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, और इसके लिए वो उनको अदा करती हैं $7,58,000 अमरीकी डॉलर। और ये जो पैसा है ये जनाब इन्होंने न्यूयॉर्क में इकट्ठा किया। किस नाम पे? शौकत खानम हस्पताल के लिए फंड रेजिंग की गई। शौकत खानम हस्पताल के लिए फंड रेजिंग की गई और पैसा इकट्ठा करके $7,58,000 में 31 अगस्त 2004 को एक प्रॉपर्टी जो है वो खरीद ली गई। और जनाब ये प्रॉपर्टी इन्होंने फिर जनाब 13 अक्टूबर 2022 को मिस्टर वेन को जो है 14 लाख 1.4 मिलियन डॉलर में फरोख्त कर दी। ठीक है जी, ये इनका आगे भी कुछ नाम है, मिस्टर वेन जिपोर, लेकिन मैं मिस्टर वेन ही कह देता हूँ। 14 लाख डॉलर में इन्होंने इसको फरोख्त किया। फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक मकामी कम्युनिटी बैंक कहलाता है, और उसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब आ जाएं, ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, फरोख्त की गई, लेकिन उसका FBR के पास या हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। आपको याद होगा कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला दिया था, और ख्वाजा आसिफ के ट्वीट्स भी आपको याद होंगे, जिसमें वो वाज़े तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि शौकत खानम अस्पताल के नाम पर जमा किया गया जो फंड्स है वो ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, वो शौकत खानम के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और यहाँ पर भी अमार सुलंगी साहब अपने ट्वीट में पूरा एक रिकॉर्ड फ्राहम कर रहे हैं कि जनाब $7.5 लाख से ज़्यादा जमा होता है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से ये पैसा लिया जाता है, वसूल किया जाता है, लेकिन उससे प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है, और उस प्रॉपर्टी को फिर जनाब कोई 18 साल बाद उससे दुगनी कीमत पर फरोख्त कर दिया जाता है। वो फ्लैट है या कोई अपार्टमेंट है, वो उसकी तफसील जब आप इसके डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो वो आप या तो फिर उनसे रब्ता कर लें, अम्मार सुलंगी साहब से, इसको वो मजीद भी एलेबोरेट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और अब यही जो मोहतरमा है
क्या जिसका नाम अलीमा खान है, वो एक इंटरव्यू में ये दावा करते हुए नजर आती हैं कि जनाब जो 9 मई हुआ, मैंने कल भी कहा था कि ये इनका अब एक बयानिया है कि 9 मई को फौज के ऊपर और फौजी क़यादत के ऊपर डालना है। पहले इन्होंने इस तरह का घिनौना इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब ये मोहतरमा एक इंटरव्यू में ये कह रही हैं और झूठ बोल रही हैं, कह रही हैं कि जो जनाह हाउस था उसमें जो चीज़ें जलाई गई, उसमें जो तोड़ फोड़ की गई, उसने कहा वहां पे पहले से ही आग लगा दी गई थी, पहले से ही चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया गया था। और आगे सुनिए, हंसेंगे आप, और कहा कि जो कोर कमांडर की पतलून थी जो मेरे बेटे ने हसन नियाजी को पकड़ाई, वो उसे एक फौजी सिपाही ने दी थी और इसे और मेरे बेटे को ये कहा था कि ये पकड़ो और लहराओ। अब आप ये अंदाजा करें, एक फुटेज झूठ बोल सकती है, 2 बोल सकती हैं, 3 बोल सकती हैं, हर फुटेज तो झूठ नहीं बोल सकती, हर चैनल तो झूठा नहीं हो सकता। और अब 2 साल बाद, जबकि इमरान खान को इस केस में अब सजा होने वाली है और इसके साथियों को हो गई सजा, ये है मास्टर माइंड और ये अलीमा खान है इनकी सहूलतकार। अब वो एक घिनौना इल्जाम फौज के ऊपर, फौज के सिपाहियों के ऊपर, फौज की क़यादत के ऊपर लगा रही हैं 9 मई का, और झूठ बोल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने। वो पतलून लहराते हुए आप सब ने देखा कि उसके पीछे कौन है, कौन ऐसा कर रहा है। और जनाह हाउस के अंदर लगने वाली आग, वहां पे जलाई गई चीजें, वहां पर जो तोड़ फोड़ हुई, जिन लोगों ने की, उनके इतराफे जुर्म के बारे में अलीमा खान साहबा क्या कहेंगी? बताइए जरा, क्या कहेंगी? उन्होंने तो इतराफ किए, वीडियो बयानात हैं, उन्होंने क्या ये इतराफ नहीं किया? लोगों ने वो वीडियो ISPR के पास मौजूद हैं, वो टीवी चैनल्स पर चली हैं इतराफी बयानात, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसका हुक्म हमें यास्मीन राशिद ने दिया, इसका हुक्म हमें फलां बंदे ने दिया, इसका हुक्म हमें PTI के फलां लीडर ने दिया। क्या वो ये नहीं कह रहे? किस तरह एक बंदे को जुटला लेंगे? आप कहेंगे जी उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, जबरदस्ती इतराफी बयानात लिए गए। तो क्या पूरे जो टीवी चैनल्स थे उन सबसे भी इतराफी बयानात लिए गए थे? क्या उन सबको भी मजबूर किया गया था? क्या जो मीडिया आज खुद इस चीज को वहां पे कवर कर रहा था, उनके पास फुटेजेस क्या मौजूद नहीं थी? और फौज को क्या जरूरत पड़ी कि वो अपना ही घर जला दे, अपने ही कोर कमांडर का घर तबाह कर दे, अपनी ही दिफाई और फौजी तनसीबात को आग लगा दे? क्या जरूरत पड़ी फौज को? उससे फौज को क्या मिलता? कहते हैं जी इस वजह से, अगर ये जला रहे थे तो फौज ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? भाई अगर फौज रिएक्ट करती, जो ये चाहते थे, ये अलीमा खान चाहती थी, ये इमरान खान चाहता था कि फौज 9 मई को गोली चलाए, हमारे लोगों पे गोली चलाए, खून खराबा हो, मुल्क में खूनी इनकलाब आए, पाकिस्तान में बगावत हो। यही तो वो चाहते थे, जो कि फौज ने नहीं किया। फौज ने अपने शहरियों पर गोली नहीं चलाई, तोड़ फोड़ बर्दाश्त की, अपना जनाह हाउस को जलवाना बर्दाश्त किया, दिफाई और फौजी तनसीबात पे हमले बर्दाश्त कर लिए उस दिन। लेकिन अगर उस दिन गोली चल जाती या फौज गोली चला देती, हालांकि इस तरह के राइट से, इस तरह की बगावत से निपटने का फौज को पूरा इख्तियार हासिल है, तो अगर उस दिन ये चला दिया जाता, शहादतें हो जाती, जो कि ये चाहता था ये शख्स, तो ये फिर मुल्क में खाना जंगी को दावत देने के बराबर था, मुतरादफ था, जो कि इस फौज ने बचाया, फौजी क़यादत ने बचाया। ये है असल हकीकत। जानबूझकर ये मोहतरमा झूठ बोलती हैं, यू टर्न पे यू टर्न लेती हैं। खास तौर पर इसमें आर्मी चीफ को मुलव्वस करने का मकसद अपने गुनाहों पर पर्दा डालना, खुद को छुपाना, अपने करतूत छुपाना, अपने भाई का करतूत छुपाना। क्या उसकी ऑडियो वीडियो मौजूद नहीं है?
क्या وہ ये नहीं कह रहा कि उन मकामात पर पहुंच जाओ जहां पे आपको अहकामात दिए गए हैं? क्या मुराद सईद के वो ऑडियो वीडियो मौजूद नहीं है? किस किस चीज को मोहतरमा जुटलाएंगी, लेकिन चूंकि आप अपने भाई से जब मिलकर आती हैं, आप आग फेंकती हैं, आप फिर हकायक को मसख करती हैं, आप झूठ का सहारा लेती हैं, और आप हर चीज को तहस नहस करने पर आज भी तुली हुई हैं, और आपका भाई भी तुला हुआ है। इसी वजह से बहकी बहकी बातें करना और आर्मी चीफ से माफी का बड़ा मुतालबा करना, ये क्या है? ये आप लोगों की अभी भी सोच, अना, जिद, तकब्बर, गुरूर, घमंड, ये सब कुछ जो है अभी भी उस शख्स के अंदर भरा हुआ है, जिसको वो इस अलीमा खान के जरिए अपने लोगों तक पहुंचा रहा है और उनको इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें इंशाअल्लाह ताला कोई कामयाबी नहीं होगी। अवाम जान चुके, कारकुन भी जान चुके, हकीकत सबके सामने आ चुकी, और हकीकत को ज्यादा देर और सच को ज्यादा देर आप दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।